बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सबाहत रिजवी और आप देख रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर हमारा लॉकडाउन सेशन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बखैर वाफियत होंगे। और ये जो सिचुएशन आजकल जारी है लॉकडाउन की, इससे बिल्कुल आप लोग घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, बिकॉज कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आज हम अपने थर्ड सेशन के अंदर शामिल हैं और आज बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से हम आपके साथ ये सेशन को कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को ये कहूँगा कि अपनी आइज़ को क्लोज़ करें, यानी अपनी आंखें बंद करें और जल्दी से सोचें कि आपकी हॉबी क्या है। वेरी गुड। बहुत से लोगों ने इस निट ऑफ टाइम में भी सोच लिया होगा कि उनकी हॉबी क्या है, लेकिन बहुत से सोचते रहे होंगे वो मेरी हॉबी क्या है, कभी सोचा ही नहीं, कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। ये लॉकडाउन आपको टाइम प्रोवाइड कर रहा है कि आप सोचें कि आपकी हॉबी क्या है। हॉबी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए हॉबी बहुत की रोल प्ले करती है, लेकिन हमने इस चीज़ को कभी बॉदर ही नहीं किया। हमारे पास सीवीज़ आती हैं जिसके ऊपर लिखा होता है माई हॉबी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज़ बुक राइटिंग। और अगर पूछा जाए कि लास्ट टाइम क्रिकेट कब खेला था आपने, तो आंसर बड़ा ही एस्टॉनिशिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब मैं छोटा था। बड़ी नोट करने वाली बात है कि जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट मेरी हॉबी है। हॉबी इसको नहीं कहते। हॉबी इज़ बेसिकली अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और ऐसी चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है और आप अपने फ्री टाइम में, आप अपने लेजर टाइम में उसको एंजॉय करते हैं। फिर एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ बताऊं मैं आपको हॉबी के बारे में कि हॉबी ना सिर्फ हमारा जो लेजर टाइम है, जो हमारा फ्री टाइम है, उसको स्पेंड करने के लिए होती है, बल्कि हॉबी हमारा पूरा पैशन होता है। हम जिस चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, बेसिकली वही हमारी हॉबी होती है। अब आप में से बहुत से लोगों ने जब ये देखा कि हॉबी के बारे में जब मैंने कहा कि सोचें, तो आपने नोट ही नहीं किया, आपके जहन में ये बात आई नहीं कि आपकी हॉबी क्या है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज इस सेशन के दौरान आप अपनी कोई ना कोई हॉबी डेवलप करें। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम हॉबी कैसे डेवलप करें। अपनी हॉबी डेवलप की जा सकती है, ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो कि आपको नाज़िल होगी ऊपर से, या आपने खुद आप उसे क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन डेवलप योर हॉबी। तो आज आए हमारे साथ और आपको बताते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी हॉबी कैसे चूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अपनी हॉबी चूज़ कर ली हुई है वो उसके साथ कैसे आगे चल सकते हैं। इसके साथ मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का जो सेशन है, जो पूरा ये कोर्स है 7 डे का, ये अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेनिंग एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज और अर्ज़ पाकिस्तान चैनल, उसका एक जॉइंट एफर्ट है। अर्ज़ पाकिस्तान इज़ अ न्यू चैनल, और एक बहुत खूबसूरत एफर्ट उन्होंने की आपको आपके इस लॉकडाउन में गाइड करने की, आपको ट्रेन करने की। लेट्स बिगिन। हॉबी, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स सुबह जाता था, घर से निकलता था, अपना माल मवेशी लेकर, अपनी भेड़ बकरियां लेकर जाता था। सारा दिन बकरियां चराने के बाद वहाँ से जब वो वापस आता था तो उसको ये फील होता था कि उसकी बकरियां, उसका बकरियों का रेवड़ कुछ कम है। उस ज़माने में ना तो काउंटिंग इतनी ज़्यादा आम थी, ना ही कोई मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ होती थी। ही वॉज सो शॉक्ड कि कैसे होता है ये, रोज़ मेरी बकरियां मुझे लगता है कि कम हो गई। अब तरीकाकार क्या निकाला उसने छोटी छोटी कंकरियां इकट्ठी की, अपने दाएं हाथ में वो कंकरियां पकड़ लेता, अपने बकरियों के रेवड़ को एक एक करके उस अपने बाड़ से निकालता और एक एक कंकर जो है वो बाएं हाथ में डालता जाता। अब जितनी कंकर दाएं हाथ से बाएं हाथ में डाल लेता, उतनी उसकी बकरियां उस दिन बाहर होती। यही काम वो वापसी पर करता कि बाएं हाथ से दाएं हाथ में अपनी जो कंकरियां हैं उनको शिफ्ट करना शुरू करता। जितनी कंकरियां उसके हाथ में रह जाती, उतनी मतलब कि उसकी बकरियां आज वापस नहीं आईं। अब कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब जब उसको ज़रूरत पेश आई अपनी बकरियों को काउंट करने की, उसने इस चीज़ को निकाला।
फिर उसने इस पे काम करना, वो सारा दिन फारग होता था, उसकी बकरियां चर रही होती थी, वो फारग होता था। अब वो क्या करता था कि सारा दिन बैठकर नए तरीके खोजता रहता था अपनी बकरियों को काउंट करने के। ये बेसिकली इब्तदा थी मैथमेटिक्स की। और बाद में जब उसने बहुत सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए तो उसके बाद पता ये चला कि उसकी हॉबी थी बेसिकली फारग बैठकर कुछ खोजने की, कुछ नया करने की। तो उसने एक उसकी ज़रूरत और एक उसका जो फारग टाइम था उसको स्पेंड करने के लिए जो एक्टिविटी उसने की, ये दोनों चीज़ें मिलकर आज का मैथमेटिक्स हमारे सामने लाने में कारबंद साबित हुई। तो आपको भी अपनी लाइफ के अंदर जब आप कहीं पर भी फंस जाएं, कहीं पे भी आप अपनी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी हॉबी आपको उससे निकलने में फ़ायदेमंद साबित होती है। हम आज की सिचुएशन को देखते हैं कि आज जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसमें जिसको भी पूछें वो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने अपनी हॉबी को पहचाना, जिनको पता है कि उनकी हॉबी क्या है, बेसिकली वो लोग बोर नहीं हो रहे, वो अपनी हॉबीज़ पे काम कर रहे हैं और वो अपनी इस टाइम को पॉजिटिव स्पेंड कर रहे हैं। जिस तरह हमने अपने इस पॉजिटिव टाइम को, माई हॉबी इज़ टॉकिंग टू अदर्स, माई हॉबी इज़ टीचिंग, माई हॉबी इज़ टू गाइड समथिंग, टू टीच समथिंग। तो हम आपके सामने अपनी हॉबी को लेकर हाजिर हैं। आप भी अपनी हॉबी को लेकर इस टाइम को अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में आपकी हॉबी बहुत कारबंद साबित होगी। अब हमारे पास दो टाइप की हॉबीज़ होती हैं, वन इज़ इनबाउंड, वन इज़ आउटबाउंड। अब वो लोग जो कि घर में रहना पसंद करते हैं, अपने फारग टाइम में कुछ लिखना, कुछ ड्राइंग करना, कुछ वो आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, कुछ ड्रॉ करना, इस तरह की चीज़ों में, कुकिंग करना, स्टिचिंग करना। बहुत से लोग जो हैं आजकल वो बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसका उनको शौक़ होता है। सो ये काम जो लोग करते हैं बेसिकली वो इनबाउंड हॉबीज़ होती हैं उनकी। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने फ्री टाइम में बाहर जाना, ट्रैवलिंग करना, खेलना कूदना, कोई भी गेम करना, या फिर लोगों के साथ जाके मिल के बैठना, बातें करना, बड़ी सोशल नेचर के होते हैं वो लोग। उनकी हॉबीज़ में ये शामिल होता है, दे आर बेसिकली आउटबाउंड हॉबीज़ होती हैं इनकी, जो कि बेसिकली बाहर जाना, घूमना फिरना और इन चीज़ों के ऊपर काम करना। अब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर आपकी हॉबी का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इनबाउंड रहने का शौक़ है, माई हॉबी इज़ ड्राइंग, माई हॉबी इज़ कुकिंग, माई हॉबी इज़ टीचिंग, तो पता ये चलता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो ये पता चलता है कि आप ज़्यादा घर रहना पसंद करते हैं, आप थोड़े से इंट्रिंसिक माइंड के हामिल हैं और आपको ज़्यादा बोलचाल, ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे बाहर जाना, मुझे घूमना फिरना, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मेरी हॉबी लोगों से मिलना है, तो आपकी पर्सनैलिटी का पता लगता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हैं, आप कैसी पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं। सो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए अपनी हॉबी के ऊपर काम करें कि आपकी हॉबी क्या है। अब बहुत से लोग हॉबी को लिखते हुए, किसी को बताते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं करते। वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसको वो सोचते नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो वो मेरी हॉबी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बचपन में क्रिकेट खेलते थे, उस टाइम वो आपकी हॉबी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ आपको कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी हॉबी चेंज भी हो जाती है। क्यों? आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बदल रहे हैं, आपके पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चेंजिंग आ रही हैं डे बाय डे। हर गुजरते दिन के साथ आपकी पर्सनैलिटी पहले से ज़्यादा ग्रूम कर रही है। हर गुजरते दिन के साथ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। सो जब आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, आपकी हॉबी कुछ ना कुछ चेंज होना शुरू हो जाती है। अब जब आप बचपन में आपने देखा कि आपकी हॉबी खेलना कूदना थी, लेकिन जब आप बड़े होते गए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते चले गए, अब आपकी हॉबीज़ चेंज हो रही हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं, आपने एवेल्युएट नहीं किया। तो आपको ज़रूरत है एवेल्युएट करने की, आपको ज़रूरत है अपनी जो सेल्फ असेसमेंट है उसको करने की, कि ताकि आप अपनी
पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकें। और पर्सनैलिटी ग्रूम आपकी कब होगी? जब आप अपनी हॉबी को पहचानेंगे। सो हॉबीज़ में सबसे जो ज़बरदस्त हॉबी मैं समझता हूँ कि आपको डेवलप करनी चाहिए वो है बुक रीडिंग। आगे हम इसको फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए अगर आपकी हॉबी बुक रीडिंग है, नॉवल रीडिंग है, आर्टिकल रीडिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस, बहुत से लोग हैं उनकी हॉबी होती है क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करना। अब ये इतनी खूबसूरत हॉबी है जिसमें आप बड़ा आसानी से, बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाते हैं एंड यू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। सो आज का ये सेशन उन लोगों के लिए, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको आज तक ये पता नहीं चल सका कि उनकी हॉबी क्या है। और वो लोग जो अपनी हॉबी के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हैं, उनको और भी उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। चेंजिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं और जो हॉबीज़, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी 3 हॉबीज़ हैं। अब ऐसे शख्स का कभी कभी मजाक उड़ा दिया जाता है कि देखें आपकी 3 हॉबीज़ कैसे हो सकती हैं, आपको 3 चीज़ें कैसे पसंद हो सकती हैं, आपको 4 चीज़ें कैसे पसंद हो सकती हैं। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आपकी 3-4 हॉबीज़ भी हैं, स्टिक टू इट, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू आर मोर पैशनेट, यू आर मोर मोटिवेटेड, और आप हमेशा वो हॉबी बनाते हैं जो आपका ख्वाब होता है। बहुत से लोग कहते हैं ख्वाब नहीं देखने चाहिए, मैं कहता हूँ ख्वाब ही तो सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। बिकॉज अगर आपके पास ख्वाब नहीं है, अगर आपके पास कोई मंजिल नहीं है, आप कैसे उसकी तरफ जाएंगे? हमेशा ख्वाब देखें, लेकिन एक ख्वाब वो होते हैं जो हम बंद आंखों के साथ देखते हैं, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। एक ख्वाब वो हैं जो हम जागती आंखों के साथ देखते हैं। हमेशा वो ख्वाब देखें जो आप जागती आंखों के साथ देखते हैं, बिकॉज उनको पूरा करने के लिए आप अपनी तन मन की बाजी लगा देंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ख्वाब आपको बंद आंखों के साथ आते हैं, वो तो अक्सर आपको याद भी नहीं रहते कि ख्वाब देखा क्या था। एक धुंधली सी तस्वीर जो कि वक्त के साथ साथ और धुंधली होती चली जाती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ख्वाब आप जागती आंखों के साथ देखेंगे वो कभी धुंधले नहीं होंगे और उनकी ताबीर मिल के रहेगी। आज हम जिस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान, ये भी एक ख्वाब था और ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। सो उम्मीद है कि आज का हमारा ये आपको जो हॉबीज़ के ऊपर हमारा सेशन है ये पसंद आया होगा। थोड़ा सा हम प्ले बैक करेंगे, थोड़ा सा हम अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक क्या था जी? पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड पॉइंट था हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, और थर्ड पॉइंट जो हमने आज कवर किया दैट इज वेरी गुड, बिल्कुल आपको आ गया कि हॉबीज़। सो अपनी हॉबी के ऊपर काम करें, अपनी हॉबी के ऊपर स्टिक रहें और अपनी पर्सनैलिटी को हमारे साथ ग्रूम करते रहें। कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अज़्म, एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ। अल्लाह हाफिज़।